है हमें इसके सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर एक डाटाबेस बनाओ। वो थोड़ा सा चलो तो यहाँ पे हम कुछ एट्रीब्यूट बनाते हैं। अच्छा, क्रिएट टेबल यहाँ डाल देते हैं। अकाउंट्स के नाम से डाला है। ठीक है, इसमें कुछ एट्रीब्यूट बना लो, दो तीन बस। आईडी, इंटीजर टाइप, नेम। जो भी कंस्ट्रेंट आपको लगानी है अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे, सारी कंस्ट्रेंट इसमें आप कॉल कर लेना। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे प्रोसीजर बना देते हैं। क्रिएट PROC ACC इंसर्ट INS कर देता हूँ। और यहाँ दे दिया इंसर्ट इनटू ACC। यहाँ दिया नेम, एड्रेस, सन और वैल्यूज। अभी सिर्फ दो ही प्रोसीजर बना रहा हूँ, इंसर्ट और सिलेक्ट। क्लियर। उसके बाद इसे दे दो यहाँ F5 और बना दिया हमने यहाँ पे गेट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बेसिक। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर। तो इंसर्ट अपडेट डिलीट का प्रोसीजर बन जाएगा सबका। यस सर। यस सर। अब इतना होने के बाद अब जो जो एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे डिक्लेयर करे हैं, आईडी, नेम, सैलरी, एड्रेस, ये सारे एट्रीब्यूट डिक्लेयर करो एक मॉडल के अंदर। मॉडल का नाम आप चाहे अकाउंट्स के नाम से रखो या कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी। क्लियर। तो यहाँ पे गए, राइट क्लिक, एक मॉडल बना दिया। अकाउंट मॉडल। ठीक है, यस। यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज को आप डिक्लेयर करो। आईडी,
नेम ठीक है, ये दे दिया हमने दिस एट्रीब्यूट। क्लियर। अब आप चाहो तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी कंट्रोलर के ऊपर भी कर सकते हो, यानी वहीं पे सारा अपना लॉजिक बना लो हर एक एक्शन रिजल्ट के ऊपर। आप चाहो तो एक सेपरेट सी शार्प की फाइल ऐड करके भी अपने फंक्शन बना सकते हो, और कंट्रोलर से उन फंक्शन को हिट करते रहो इनहेरिटेंस की मदद से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो कंट्रोलर में सारा कुछ लिख दो जैसे एचपी पे आप लिखते थे, या फिर शीशा आपके पेज पे लिखो अलग से। बस इतना होगा कि कंट्रोलर से उन एक्शन को बार बार कॉल करना पड़ेगा। कंट्रोलर आपका नीट एंड क्लीन दिखेगा। बताओ। शीश आपका जो भी आप पेज बनाना चाहते हो डिफॉल्ट मॉडल के अंदर बनता है। मॉडल के अंदर आप बनाना नहीं चाहते तो मॉडल के अंदर एक सब फोल्डर बना लो, या मॉडल फोल्डर के बाहर कोई फोल्डर बना लो। तो मॉडल के बाहर फोल्डर बनाऊं या मॉडल के अंदर सब फोल्डर बनाऊं? ठीक है, अंदर रखो या बाहर रखो, बात रहेगा फिर को मॉडल ही। ठीक है, तो इसके अंदर एक बना देते हैं। इसे कर दिया हमने डोमेन डाटा, डोमेन के नाम से रख देते। क्लियर है अंदर? ठीक है, इसके अंदर गए, राइट क्लिक, ऐड क्लास, अपने अकॉर्डिंग यहाँ डाल दिया अकाउंट कनेक्टिविटी। क्लियर। जो भी आप नाम देना चाहो अपने अकॉर्डिंग इसमें नाम दे देगा। सबसे पहले कनेक्शन को स्टेब्लिश करो, जैसे एसपी डॉट नेट में कनेक्शन बनता था। वेब कॉन्फ़िग में गए, आते गए, यहाँ दे दिया कनेक्शन स्ट्रिंग, इसमें दिया हमने ऐड नेम CON STR, सर्वर का नाम, क्रेडेंशियल, कैटलॉग, तो यहाँ से सर्वर का नाम पेस्ट कर देते हैं। बस। ठीक है, अब इस कनेक्शन को अपने पेज पे रिट्रीव करने के लिए पैकेज ऐड करो ऊपर, यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। डाटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है तो ईडीओ वाले पैकेज डालो, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। क्लियर। ये कुछ हमने डाल दिए पैकेज। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। ठीक है, चलो अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे कनेक्शन को कर लो स्टेब्लिश, चाहे किसी वेरिएबल में रख लो चाहे डायरेक्ट आप एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास बना लो। इसमें आ गया वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास, CONSTR। क्लियर। तो ये कनेक्शन बन के हो गया आपका स्टाइलिश। साथ में यहाँ पे ले लिया हमने एसक्यूएल कमांड। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है इसमें? और एक ले लेते हैं प्राइवेट वेरिएबल क्वेरी के लिए। मॉडल को इस पेज पे लेके आना है, तो मॉडल को लाने के लिए हमने दिया
यूजिंग वेब एप्लीकेशन, नहीं मॉडल तो डॉट मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पे गए। अब आप यहाँ पे दो टाइप के मेथड बना सकते हो, एक रिटर्न टाइप मेथड और एक नॉन रिटर्न टाइप मेथड। क्लियर? जो भी आप बनाना चाहो वो आप क्रिएट इसमें कर सकते हो। तो हमने दिया, अगर बूल टाइप का रिटर्न टाइप देते हो ट्रू और फॉल्स में काम करना, स्ट्रिंग टाइप का दे रहे हो तो कोई ना कोई वेरिएबल आपको रिट्रीव कराना पड़ेगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पे दिया बूल टाइप का मेथड। क्लियर यहाँ तक? और यहाँ दे दिया एट अकाउंट। अब एरर को हटाने के लिए सिंपल रिटर्न ट्रू या फॉल्स, अभी कर देते हैं फॉल्स खाली। क्लियर यहाँ तक? अब इंसर्ट करना है हमें या अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो वो सारा डाटा किसकी मदद से होगा? हमारे मॉडल की मदद से। तो मॉडल को हम यहाँ पे कॉल करते हैं, मॉडल का नाम आ गया अकाउंट कनेक्टिविटी। इसका ऑब्जेक्ट आप कुछ भी बना लो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस। और इसका ऑब्जेक्ट दे दिया हमने। इसके पास गए, सिंपल सबसे पहले क्वेरी कॉल कर दी हमने। क्वेरी के अंदर सर। अपने, हेलो सर। हाँ बोलो। सर अकाउंट कनेक्टिविटी के साथ जगह पे अकाउंट मॉडल होना चाहिए ना सर, हाँ पैरामीटर में सर। अकाउंट मॉडल, अकाउंट मॉडल। ओके सर। ठीक है, यस। इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे दिया हमने cmd इक्वल्स टू न्यू क्वेरी और कनेक्शन। cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू स्टोर प्रोसीजर। cmd डॉट पैरामीटर ऐड विद वैल्यू डबल कोट्स एट द रेट नेम कोमा obj डॉट नेम। नेम आ गया, एड्रेस आ गया। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। ADRES। सैलरी का सेल होगा सर, SL, लाइन नंबर 23। ठीक है, अब इतना काम होने के बाद कनेक्शन को ओपन करते हैं। इफ कॉन डॉट स्टेट डबल इक्वल्स टू, अगर कनेक्शन मेरे पास क्लोज है तो कनेक्शन को करें ओपन। और यहाँ दे cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी, अगर हो जाता है, और रिटर्न करे ट्रू। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? सेम इसी तरीके से आप देखो, यानी यहाँ पे तो आप चाहे कनेक्ट मोड चलाएं चाहे डिस्कनेक्ट मोड चलाएं, हमें तो सिर्फ क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है और इस ओबीजे के अंदर नेम एड्रेस सैलरी पास करनी है, बस खत्म, और कुछ करना नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब इतना काम हो जाने के बाद, ठीक है, अब दूसरा आ गया हमारे पास डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड। ठीक है, अब डाटा को अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो डाटा को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास यहाँ पे यूज करना लिस्ट क्लास। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि डाटा मल्टीपल आपके पास आएगा और कितने रिकॉर्ड आएंगे तो मैं एक एक करके इसमें ऐड नहीं कर सकता। तो हमने लिया यहाँ पे सिंपल पब्लिक लिस्ट, इसमें ऐड करो अपनी क्लास का नाम
और इसका नाम दे दिया गेट ऑल। ठीक है, अब इसके अंदर रिटर्न कराना पड़ेगा हमें लिस्ट। तो सबसे पहले लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, अब जो भी डाटा है एक एक करके लिस्ट क्लास के अंदर ऐड होना स्टार्ट हो। तो सबसे पहले प्रोसीजर की कनेक्टिविटी कर देते हैं जो नॉर्मल है हमारे पास। क्वेरी आ गया, उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लो, कनेक्शन को ओपन कर लो। ठीक है, अब आप चाहते हो कि कनेक्शन को बार बार ओपन करना ना पड़े। अगर कनेक्शन ओपन करता हूं तो डाटा एसक्यूएल डाटा रीडर में जाएगा। ठीक है, तो बार बार ओपन क्लोज करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रो का कंफर्म ही नहीं है कितनी आएंगी कितनी जाएंगी। क्या करो, इसको ओपन ना करके यहीं पर डिक्लेयर कर दो एसक्यूएल डाटा अडेप्टर, और इसमें पास कर दो सीएम। और इसमें ले लिया है हमने डाटा टेबल, रो और कॉलम को आप फिल कर दो एडीपी डॉट फिल डिट। क्लियर है यहाँ तक? तो डाटा को कर दो इसमें फिल। इतना क्लियर या कुछ पूछना है? डाटा फिल हो जाने के बाद हमने आ दिया यहाँ पे। अब एक एक करके सारा डाटा फिल करना है। अब सारा डाटा इसके अंदर फिल करना है तो लिस्ट में ऑप्शन क्या आएगा, फॉर ईच। सारा डाटा किसके पास स्टोर है, कलेक्शन ऑफ रो और कॉलम के पास, डाटा टेबल के पास। तो उसके अंदर क्या करे, डाटा रो को उठाए। जैसे एसपी डॉट नोट आता था डाटा रो, एरे के अंदर क्या करे, डाटा रो को उठाए। तो यहाँ पे बनाओ एक फॉर ईच। भाई डाटा टेबल है कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, तो इसमें से उठा दिया हमने डाटा रो क्लास को। क्लियर, जितनी भी रो उसके पास आती है, ठीक है, डाटा टेबल से एक एक करके स्टोर करें इस डीआर वेरिएबल के अंदर। इतना क्लियर? डाटा डॉट रो, जितनी भी रो आई है ये इसकी पेरेंट क्लास है डाटा रो। एक रो हो, 10 रो हो, 50 रो हो, इस वेरिएबल में स्टोर करना स्टार्ट करें। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? इतना क्लियर? अगर ये हो जाता है तो एक एक करके क्या कर, इस लिस्ट क्लास के अंदर रो को ऐड करना स्टार्ट। क्लियर? तो हमने दिया यहाँ पे ये लिस्ट डॉट ऐड। अगर लिस्ट डॉट मैं ऐड करता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ कर दूं डी आर, अब उस केस में क्या होगा भाई, एक बारी में एक ही रिकॉर्ड को मैं काम कर पाऊंगा। अगर 6 रो है या 6 क्लास है तो 6 बार ऐड मुझे लिखना पड़ेगा। तो क्या करो, ठीक है, फॉर ईच लूप के अंदर जाओ, इसके अंदर एक नई मेमोरी को डेवलप करो। क्लियर? डायरेक्ट क्या करो, क्लास ही ऐड कर दो। क्लास ऐड करने के लिए क्या करो, एक न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट करो। किसकी मेमोरी चाहिए मुझे, अकाउंट मॉडल। क्लियर? अब अकाउंट मॉडल के अंदर जो जो पैरामीटर है वो इस फॉर ईच की मदद से इसमें ऐड होना स्टार्ट हो। जो जो आपको डिस्प्ले करने, फॉर एग्जांपल आपको डिस्प्ले करना है आईडी इक्वल्स टू, जो कन्वर्ट करना है उस डाटा को आप कन्वर्ट कर देना।
क्लियर है? याद है? कुछ पूछना है किसी को तो पहले पूछ लो, फिर चले यार। बोलो। चले आगे। अब क्या करना है, कंट्रोलर बनाना है। कंट्रोलर पे क्या करोगे, सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। इस क्लास के ऑब्जेक्ट से इस मेथड को हिट मारो। ठीक है। अभी मेथड किस टाइप का है, पैरामीटर्स टाइप का है। तो इसके पैरामीटर में ओबीजे की इंफॉर्मेशन पास करो। समझ आ गया? और कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इतना क्लियर? अब इसको कॉल करना है तो सिंपल क्या करोगे, अकाउंट कनेक्टिविटी का ऑब्जेक्ट बनाओगे। क्लियर? ऑब्जेक्ट से इस मेथड को क्या करोगे, कॉल करोगे। अब इसमें पैरामीटर तो है नहीं, तो ये किस टाइप का डाटा देगा, तो डॉट टू लिस्ट। समझ आ गया? और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। समझ आ गया? बनाओ। इतना क्लियर है? भाई यही फंडामेंटल है, वहां पे बनाते या यहाँ बनाओ, सिर्फ कॉल करना है। ठीक है। अब देखो। को लेके आओ। ठीक है। साथ में लेके आओ मॉडल को। और कुछ लेके आने की, डाटा की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब मेरे पास दो वर्ब होंगी, अभी के लिए दो वर्ब मिलेंगी। सबसे पहले एक मिलेगी गेट और एक मिलेगी, गेट का मतलब डिस्प्ले द डाटा या डिस्प्ले द फॉर्म। समझ आ गया? डाटाबेस से कोई रिकॉर्ड प्रिंट करना है, गेट ऑप्शन। कोई ब्लैंक फॉर्म डिस्प्ले करना है, गेट ऑप्शन। क्लियर यहाँ तक? किसी भी फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन भर के बटन पे क्लिक करते हो तो कहाँ जाओगे, पोस्ट की तरफ। समझ आ गया? क्लियर? अभी मैं गेट की काम कर रहा हूं, तो गेट के लिए तो फॉर्म ब्लैंक तो है नहीं, भरा हुआ आएगा। तो यूज क्या करोगे, समझ आ गया? इतना क्लियर? क्या करो, अब गेट पे काम करना है तो मैं यहीं पे ग्लोबल डिक्लेयर कर देता हूं सबसे पहले, अकाउंट कनेक्टिविटी का ऑब्जेक्ट, और इसका नाम दे दिया। क्लियर यहां तक? या कुछ पूछना है? चले आगे। चलो, अब मुझे क्या करना है, चाहे तो एक वेरिएबल के अंदर मैं इस डीबी को स्टोर करके डाटा लेके आऊं, उस मेथड को लेके आऊं, या फिर डायरेक्ट इसमें लेके आऊं, मर्जी हमारी है। समझ आ गया यहां तक? या किसी को कुछ पूछना है, ये बोलो। इतना क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, इस डीबी क्लास के अंदर जाना है और गेट मेथड को हिट करना है। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? ऐसा। हम ये कहें सीधा क्या कर, रिटर्न कर मुझे मॉडल। डीबी क्लास के अंदर जा, वहां पे तुम्हें एक मेथड मिलेगा बना हुआ, गेट ऑल के नाम से। क्लियर? समझ आ गया? इंटरफेस बनाओ इसका, राइट क्लिक, ऐड व्यू। इंटरफेस बनाने के लिए अब सबसे ऊपर मॉडल के साथ क्या लिखोगे, आई एनुरेबल क्लास में काम करना है, क्योंकि यहाँ से डाटा लिस्ट फॉर्मेट में जा रहा है। अगर फॉर्म फॉर्मेट में जाएगा तो डायरेक्ट नेम स्पेस देना। ठीक है। लिस्ट में जाएगा तो आई एनुरेबल क्लास आपको कॉल करनी पड़ेगी, ये याद रखना डिस्प्ले के टाइम पे। ठीक है। कहीं से आप लिख दो और एरर बताता रहेगा वो, देखो। अगर वहां पे लिखना नहीं चाहते हो, सिर्फ एक लाइन लिखनी है, मॉडल को चूज करो। मुझे क्या करना है, लिस्ट में डाटा बनाना। टेम्पलेट बना के दे रहा है, कह रहा है किसके बेस पे बनाना है। ठीक है। और ऐड करो।
हम्म। समझ आ गया। डिस्प्ले डाटा हो रहा है तो आई एनुरेबल क्लास लिस्ट के साथ, अगर फॉर्म होता तो इसको रिमूव कर देते। समझ आ गया, इतना क्लियर। और बाकी तो सारा कुछ सेम वैसे ही है, नया इसमें कुछ नहीं है अभी। क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है? बताओ, बोलो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब एक काम करो, एक रिकॉर्ड में यहाँ से फिल कर देता हूँ क्योंकि रिकॉर्ड तो इसमें भी कोई है नहीं। आ दिया EXT एग्जीक्यूट। सबसे पहले नेम अरुण, एड्रेस JP। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं। तो मैं इसके URL पैटर्न में गया, रूट कॉन्फ़िग में गया, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया कि डिफॉल्ट का इंडेक्स रन कर। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम। समझ आ गया? क्लियर यहाँ तक? चले आगे या कुछ पूछना है? बोलो। क्लियर है? चले आगे। चलो, अब हमें मान लो फॉर एग्जांपल इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट करने के लिए आपको दोनों वर्ब बनानी पड़ेंगी। देखो अब दो वर्ब कैसे बनेंगी इंसर्ट के लिए। एक वर्ब होगी गेट और एक होगी पोस्ट। अब गेट के अंदर क्या होगा? ब्लैंक फॉर्म कौन बनाएगा? गेट। फॉर्म भरने के बाद पोस्ट क्या करेगा? हिट द बटन। जब आप बटन को हिट करोगे तो पोस्ट काम करेगा, ब्लैंक फॉर्म पे गेट काम करेगा। ये याद रखना, हर बार गेट और पोस्ट बनेंगे और दोनों का नाम सेम होगा। इतना क्लियर है? ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? बोलो। नो सर। समझ आ गया? चलिए आगे। चलो, अब मान लो मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ, जैसे एक डाटा एनोटेशन साथ में कॉल कर देता हूँ, क्योंकि अगर विजार्ड से अगर मैं बनाऊंगा फॉर्म तो उसके अंदर डाटा एनोटेशन इनबिल्ट ऐड होके आएंगे। क्लियर? अगर मैनुअल बनाओगे तो तुम्हारे ऊपर ऑप्शन है कि वैलिडेशन मैसेज फॉर्म लिखें या ना लिखें। क्लियर? देखो, सबसे पहले बनाने जा रहा हूं गेट की पोजीशन। क्या दिया? पब्लिक। और दूसरी चीज, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कंट्रोलर पे जो नाम कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लियर? जो तुम्हें अच्छा लगे। तो पब्लिक एक्शन रिजल्ट यहाँ दे दिया क्रिएट। क्लियर यहाँ तक? बस इतना क्लियर है। ब्लैंक फॉर्म बनाने के लिए तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्या चाहिए, मेथड ही तो चाहिए खाली। इतना समझ आ गया? फॉर्म बनाता हूं, राइट क्लिक, ऐड व्यू। फॉर्म के अंदर ये एडिट और सब में लगा देगा, और ऊपर पैकेज का ऐड करेगा, @मॉडल, पैकेज का नाम, फोल्डर का नाम और फाइल का नाम। क्लियर?
बस आई एनुरेबल क्लास रिमूव कर देगा। क्लिक करो, मॉडल को चूज करो और ऐड। समझ आ गया? ऊपर ही पैकेज आ गया दिस। ठीक है, तो इसमें से तुम्हें अगर समरी यूज नहीं करना तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? बाकी एडिट फॉर आ गया और इसने अपना मॉडल कनेक्ट कर दिया, साथ में सीएसएस के फॉर्मेट दे दिया, क्या आगे जाके यूज करते हो तो। इतना क्लियर? अगर समझ आ गया या किसी को कुछ पूछना है? चले आगे। अब देखो, मैं गया इंडेक्स के पास, तो इंडेक्स के पास ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक्शन। देखो मैं इसे दोबारा बना रहा हूँ लिखने के लिए। सबसे पहले @HTML डॉट एक्शन लिंक। सबसे पहले टेक्स्ट डालो एंकर टैग बनाने के लिए। एड न्यू यूजर, यूजर को क्या दिखेगा? टेक्स्ट। ऐड न्यू यूजर, कोमा लगाओ। कह रहा है एक्शन किस नाम से बना हुआ रखा है? कौन से कंट्रोलर पे तुमने एक्शन बना रखा है? डिफॉल्ट। रन करो। ऐड न्यू यूजर पे क्लिक किया। क्लियर? मैं देखो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी लगा दूं फॉर एग्जाम्पल। इतना क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है? चलो इस पे भी ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, रन कर दो। इतना क्लियर? अब यूजर क्या करेगा? नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर भरेगा। जैसे ही बटन पे वो क्लिक करेगा तो वो जाएगा पोस्ट के पास। तो ऐसे ही आपका अपडेट में हो जाएगा। अपडेट में पहले फॉर्म आएगा, फिर इंफॉर्मेशन भरी जाएगी, फिर बटन पे क्लिक होगा। तो यहाँ पे दिया हमने। अब पॉलीमॉर्फिज्म आ गया भाई। एक क्लास के अंदर सेम नेम के मल्टीपल मेथड तो नहीं बना सकते। क्लियर? तो हमें क्या चाहिए? डिफरेंट सिग्नेचर। तो डिफरेंट सिग्नेचर करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा इसमें? We can pass some argument, sir. आर्ग्यूमेंट। Parameter. तो हमने Yeah. क्या किया? इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर दिया अकाउंट मॉडल का। समझ आ गया? क्लियर? हाँ। क्लियर? वैलिडेशन लगा रखा है, तो इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर वैलिड है तो हमने यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न व्यू। आप चाहो तो व्यू के अंदर भी डाटा को रिटर्न कर सकते हो, या फिर किसी वेरिएबल के अंदर रिटर्न करा। क्लियर? वहां नहीं करना चाहते आप व्यू बैक के अंदर भी रिटर्न करा सकते हो, या कोई मैसेज देना चाहो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। क्लियर है यहाँ तक? मुझे क्या रिटर्न करना है? सबसे पहले कहाँ जाएगा ये? डीबी के अंदर एक मेथड बना हुआ है ऐड के नाम से। ब्रैकेट ओपन हुआ, क्या कह रहा है? मैं तो पैरामीटर्स टाइप का बना हुआ हूं, तो इसको वैल्यू कौन पास करेगा? ये ओबीजे। समझ आ गया? समझ आ गया या किसी को कुछ पूछना है? बोलो। इतना क्लियर है? इस पे भी लगा दो ब्रेक पॉइंट, क्या एरर है चेक। इतना क्लियर है? प्रोग्राम को करो एग्जीक्यूट।
जैसे क्लिक किया मैंने एंकर टैग पे, गेट पे आ गया। F10 प्रेस करो, गेट चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे दे दिया, क्रिएट पे क्लिक कर दिया, अब गया ये पोस्ट पे। तो यहाँ पे गए, पोस्ट के बाद अगर देखो तो आप, इंफॉर्मेशन आ गई, आईडी आ गई 0, क्योंकि हमारे पास डिफॉल्ट कंट्रोलर चल रहा है दिस। इसके अंदर भी चली गई हमारे पास वही। अब जैसे ही इसके अंदर वैल्यू गई तो यहाँ पे इसने क्या कह दिया, मेथड किस टाइप का है वो, बुलियन टाइप का। तो क्या करना पड़ेगा, बताओ जरा। डाटाबेस में चेक करता हूँ कि इंफॉर्मेशन गई या नहीं गई। इंफॉर्मेशन तो चली गई, बट रिटर्न करते वक्त ये फंस गया। क्लियर है, याद है। यानी कि अगर मैं इसको रन कर दूं तो गेट तो कॉल हो रहा है, बट जब ये वापस गया, वापस करते वक्त क्या कह दिया इसने, यहाँ पे गया गया दिस। तो ये क्या रिटर्न करके दे रहा है, ट्रू या फॉल्स। मुझे क्या चाहिए, दोनों कंडीशन चाहिए भाई। एक फॉर्म ट्रू करेगा, एक फॉर्म फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर मुझे ट्रू और फॉल्स दोनों यहाँ पे रिटर्न करने हो तो क्या लिखना पड़ेगा, बताओ। या फिर ये दिक्कत मेरे को इसकी मिल रही है या, कि मैंने 2 बार यहाँ पे क्या लिख दिया, रिटर्न। क्या करना पड़ेगा बताओ। जब ब्लैंक रिटर्न व्यू को आप चला रहे हो तो उसको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ डाटा तो चाहिए ना। तो हमने इसे करा कमेंट। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे कमेंट करा, इसने क्या कहा, भाई कुछ ना कुछ तो वैल्यू तुम्हें रिटर्न करनी पड़ेगी। इतना क्लियर। तो उसने क्या कहा, एक काम कर लो तुम, रिटर्न व्यू को तो रखो अपने पास यहाँ पे, और इस डाटा को स्टोर करो किसी और वेरिएबल या किसी और फंडामेंटल में, ताकि हम चेक करा सके। क्लियर है, याद है। नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ो। क्लियर है, याद है। सबसे पहले मैंने छोड़ दिया ब्लैंक। अब रन करता हूं अगेन प्रोग्राम को। इंसर्ट हो गया, क्लियर। और इंसर्ट होने के बाद बैक टू लिस्ट, डाटा आ गया। वापस तो नहीं आया ये, डाटा इंसर्ट हो गया, इंसर्ट होने के बाद वापस नहीं आया। इतना समझ आ गया। अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है, ठीक है, तो अगर मुझे उसी पेज पे रीडायरेक्ट करना हो, क्रिएट अगर हो जाता है, तो वो किसके पास चला जाए, इंडेक्स। तो क्या लिखना पड़ेगा, सर व्यू में हम इंडेक्स पास करेंगे सर। एक नंबर 41 के बाद लिखो या लाइन नंबर 43 को रिप्लेस मारो। सर व्यू के अंदर पास कीजिए इंडेक्स को सर। कौन सी 43, लाइन, लाइन नंबर 43। यानी कि इसकी जगह अगर हो जाता है तो रिटर्न क्या करे, रीडायरेक्ट टू एक्शन। कह रहे कौन सा एक्शन आपको रिटर्न करके रन करो। ठीक है, इतना क्लियर। या फिर हमने क्या किया, यहां तक क्लियर है। हमने इसी में एक मैसेज डाल दिया, व्यू बैग ले लो या व्यू जो भी लेना चाहो, डॉट
रिकॉर्ड इज इंसर्ट। अगर रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, क्लियर, तो मैसेज कहां पे डिस्प्ले करेंगे? इंडेक्स पेज पे। बात समझ आ गया? तो क्या लिखना पड़ेगा बताओ जरा। क्या लिखूं? @HTML। HTML के लिए व्यू बैक कब से लिखूं? डायरेक्ट लिख सकता हूँ। व्यू बैक, व्यू डाटा, टेम्प डाटा तो डायरेक्ट दे सकते हो ना। चलो कोई नहीं, व्यू बैक आगे, तो वो तो डायरेक्ट डिस्प्ले मारेगा। मुझे क्या चाहिए? अगर किसी रीजन से इंसर्ट नहीं हो पाया तो यह मैसेज डिस्प्ले ना हो। अगर इंसर्ट हो गया तभी डिस्प्ले हो। तो इफ कंडीशन तो कॉल कर सकते हैं कि इफ चेक करा सकते हैं, व्यू बैग अगर एम्प्टी है तो यहां जा, एम्प्टी नहीं है तो यहां जा। तो क्या कंडीशन लगेगी अब? @if व्यू बैग मैसेज नॉट इक्वल टू, या जो भी वो साथ में मैसेज देना चाहते हो, एक बार रन करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ एक बार रन करते हैं कि डिफॉल्ट क्या लिख के आ रहा है। एल्स तो मैंने दिया नहीं है। ये ब्लैंक आ गया। ठीक है, ऐड करता हूं यूजर। देखो मैसेज आया नहीं, पैराग्राफ डिस्प्ले हुआ है हमारा इस पे। क्या एरर दे रहा है? डोम गई है। ऐड न्यू यूजर, यानी कि हमारा पैराग्राफ ही नहीं आया। रुको, क्या गड़बड़ी करी हमने पैराग्राफ में? एक हेडिंग दे देता हूँ अभी चेक करने के लिए। डिस्प्ले मैसेज। सही लिखा है हमने? कंडीशन सही है? हम्म। अगर मान लो, वो तो देना तो पड़ेगा ना, नहीं तो फिर एल्स भी साथ देना पड़ेगा मुझे। फिर एल्स में या तो वो ये ब्लैंक दिखाएगा, कुछ ना कुछ तो दिखाएगा। इसलिए इफ दिया है खाली बस। अगर वो ब्लैंक नहीं है, और वो कब होगा? जब मैं इंसर्ट पे मारूंगा क्लिक। जब तक इंसर्ट बटन को हिट नहीं मारूंगा तब तक तो वो कॉल ही नहीं होगा ना मेरे पास। क्या गड़बड़ी कर रहा हूँ उसमें लिखने में मैं? सही लिखा है? हम्म। एक बार रन करूं। और सीक्वेंस तुम ऊपर नीचे कहीं पर भी कॉल करा सकते हो। डिस्प्ले मैसेज के बाद कॉल होना चाहिए। एक मिनट रुको, मैंने यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। तो यहाँ चेक भी कर लेगा कि इसके पास इंफॉर्मेशन जा भी रही है या नहीं। ले गया, मैसेज तो स्टोर हो रहा है उसके पास, बट यहाँ पे पैराग्राफ नहीं आ रहा। एक मिनट रुकना। सो मैंने दिया कमेंट। ठीक है, एक एक मिनट रन करता हूँ, रुको। कि व्यू बैग में डिफॉल्ट क्या दे रहा है ये।
कंडीशन उठा नहीं रहा है व्यू बैक के लिए। क्या होगा कुछ कर बताओ जरा, चेंज करके बताओ इसको कुछ। हम्म। कॉल थे जब वो नहीं है तो ये कहाँ से कॉल हो जाएगा। व्यू अगर वो होता व्यू डाटा तो दिक्कत थी। क्योंकि ये ना ये ब्लैंक में दे रहा ना या वैसे दे रहा। कंडीशन मैच ही नहीं उठा रहा है। तो खाली व्यू बैक तो डिस्प्ले हो सकता है हमारे पास। टेम्प में डाल, टेम्प में भी कोई देखा सही है, देखो आ गया अकाउंट। चलो टेम्प में कह रहे हो, देखो टेम्प डाटा मैसेज, ठीक है। बस इतना ऐसे कॉपी करो, याद हो दो, ठीक है। और क्लियर। रिकॉर्ड इज इंसर्ट, वो सेम कंट्रोलर पे उठा रहा है दूसरे को, सॉरी सेम व्यू पे उठा रहा है दूसरे को पास नहीं कर रहा। क्लियर। और डायनेमिक है तो आप उसे ऑल्टरनेटिव व्यू पे आप ले जा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। सेम पे ही करना हो तो आप वहीं पर डाल देना इंसर्ट के पास। क्लियर। आप इसमें कोई मैसेज देना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई मैसेज भी दे सकते। क्लियर यहाँ तक। तो सिलेक्ट और इंसर्ट हो जाएगा या कुछ पूछना है इसमें, बता बोलो। अपडेट का बन जाएगा। अपडेट में करना क्या है मैं बता देता हूँ एक बार, देखो यहाँ पे जाओ, अपना प्रोसीजर तो बना लोगे आप लोग। प्रोसीजर बनाने के बाद इंसर्ट वाले को करो पूरा कॉपी। कॉपी करने के बाद प्रोसीजर का नाम चेंज, और एक पैरामीटर हो गया आईडी एक्स्ट्रा। अगर इनमें से किसी से अपडेट कर रहे हो तो एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर है। डिलीट के लिए बनाओगे तो डिलीट के लिए क्या करना, पहली लाइन ये लिखना, डिलीट का बनाते वक्त आपको यहाँ पे मॉडल पास करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल पास कर देना। क्लियर। प्रोसीजर का नाम चेंज करना, एज इट इज लिखा रहने देना, और यहाँ पे आईडी के बेस पे पैरामीटर पास कर देना। क्लियर। और बाकी सारा कंटेंट जैसा है वैसा ही रहने देना। क्लियर है यहाँ तक। हो जाएगा अपडेट और डिलीट। अब दूसरी दिक्कत, अपडेट डिलीट तो हो जाएगा। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि उस पेज से उस पर्टिकुलर फॉर्म पे आईडी कैसे पास की जाए। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे मान लो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे तो अभी क्या करें भाई, जो भी आपने एक्शन बनाया है तो ये आईडी कैसे जाए। क्लियर। आईडी इसने वैसे ऑलरेडी दे रखी है मुझे, तो आईडी के लिए इसने क्या कोड लिखा है बता देता हूँ। इंडेक्स पे जाओ, आईडी इक्वल्स टू आइटम डॉट आईडी, जो भी आपकी प्राइमरी की है वो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। इतना क्लियर हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। उसी दो बनेंगे, गेट और पोस्ट। हाँ
फॉर्म में डाटा लाने के लिए आपको इसके अंदर एक वेयर कंडीशन बनानी पड़ेगी। आ गया कंट्रोलर हमारा। अब मान लो आपने गेट के अंदर काम कर दिया, क्लियर। अब आपको क्या करना है, डाटा को अपडेट मारना है। अब डाटा को अपडेट मारने के लिए प्रोसीजर तो है, बट प्रोसीजर में आईडी भी आ रही है। बट पहले क्या है, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन कैसे डिस्प्ले करी जाए। डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन आप किस में डिस्प्ले करोगे, गेट के अंदर। क्लियर यहां तक? मैं यहां लिख के छोड़ देता हूं। देखो, पब्लिक एक्शन रिजल्ट हमने दे दिया एडिट, किसके बेस पे, आईडी के बेस। सारा डाटा किसके पास है, कनेक्टिविटी और मॉडल के पास। तो सिंपल रिटर्न करो, डीबी क्लास के अंदर जाना, वहां पे क्या मिलेगा, गेट ऑल। गेट ऑल को जो मैं आईडी दे रहा हूं सिर्फ उतना ही डाटा डिस्प्ले कर, उससे ज्यादा डिस्प्ले मत कर। ठीक है, तो इस मेथड को हमने कॉल किया, इसमें लगाया एक मेथड इसका फाइंड। फाइंड का काम क्या होता है, सर्च एन एलिमेंट दैट मैच द स्पेसिफिक कंडीशन। जो आप कंडीशन बताओगे, अगर वो मैच होगी तभी डाटा को वो डिस्प्ले करके आपको देगा। अगर देता है, मेरे डाटाबेस की आईडी नहीं, इस आईडी के अंदर वैल्यू कहां से आएगी, इस पैरामीटर से। ये दे दो, समझ आ गया, क्लियर यहां तक। जैसे क्लिक करोगे आईडी इसके अंदर आ जाएगी, और आईडी आने के बाद फॉर्म हो जाएगा डिस्प्ले। उसके बाद पोस्ट बनाओगे, और पोस्ट बनाने के बाद डाटा कॉल हो जाएगा, बन जाएगा। सेम यही प्रोसीजर डिलीट के लिए हो गया। जब मैं डिलीट करूंगा तो आईडी को फैच करके लेके आओ, फिर कौन सी आईडी डिलीट करनी है। क्लियर है यहां तक? हाँ, वेरिएबल में करा के रिटर्न वेरिएबल करा देना, ये है। ये पूरी लाइन उठा के एक वेरिएबल में स्टोर मार दो, और उस वेरिएबल को यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। या कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ, हो जाएगा? ऑनलाइन में बन जाएगा। सर कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो। क्लियर? ओके सर। वेट कर रहा। ठीक है, चलो तो फाइल में आपको ये शेयर करता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन में जितने भी ऑफलाइन में हो, सबको हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय करो अपना दिन। ठीक सेम है, टू यू सर। टू यू टू सर। ठीक, वो करो एंजॉय ऑफ दिस। सर कल क्लास होगी हमारी या ना होगी? मन करेगा ऑनलाइन कनेक्ट कर लेना, क्लास दे दूंगा। ठीक है। सर हमारा क्या है सर, हम लोग तो घर बैठे बैठे पढ़ लेंगे। ठीक है। चलो एंजॉय करो। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।